सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने ओकाड़ा से अपना, जिनका नाम है उस्मान अरशद। उन्होंने 2023 में अपने सफ़र हज का आगाज़ करेंगे वो, लेकिन उन्होंने पहले भी वो सफ़र कर चुके हैं। वो ओकाड़ा से खुंजराब तक का सफ़र पैदल तय कर चुके हैं और अब उनका अगला ख्वाहिश है उनकी कि वो ओकाड़ा से डायरेक्ट जो है वो सऊदी अरब का मक्का मुकरमा का हज का अपना सफ़र का आगाज़ करें। तो इस सिलसिले में आपसे उनसे बात भी करवाएंगे, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। ये है उस्मान अरशद जो 2023 में पैदल सफरे हज का आगाज करने वाले हैं। उस्मान अरशद का ताल्लुक पंजाब के शहर ओकाड़ा से है। उस्मान ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहे हैं। उस्मान ने अभी हाल ही में चाइना के बॉर्डर तक कामयाब पैदल सफर भी किया। वो रास्तों की मुश्किलात, कठिन मराहिल और लातादाद परेशानियों के बावजूद हौसला नहीं हारते। इस वक्त मैं फरीदाबाद क्रॉस कर रहा हूँ और ये फरीदाबाद महांडरी से पीछे ही आता है। महांडरी यहाँ से अभी 8-9 किलोमीटर रहता है और फिर वहाँ से आगे कगान जो है वो 15 किलोमीटर है। उस्मान अपने आबाई शहर ओकाड़ा में सोशल वर्कर भी हैं। जब जहां जिसकी मदद हो जाए उस्मान हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये नौजवान पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है, लेकिन सरकारी सतह पर कोई खास तवज्जो हासिल न कर सका। तो बस जब हवा का प्रेशर बहुत तेज होता है तो फिर थोड़ा सा रुक जाता हूँ। उस्मान अब साल 2023 में हज पर पैदल रवाना होंगे, लेकिन उन्हें इस वक्त वीजे के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है। वो बारास्ता ईरान, इराक और जॉर्डन सऊदी अरब पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इन तीनों ममालिक में कई 100 किलोमीटर सहरा में भी उन्हें सफर करना पड़ेगा। राइट दुनिया में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो लंबा सफर करते हैं, लेकिन मैंने उनको साइकिल पे करते हुए देखा है कि वो नीदरलैंड से शुरू हुए थे और फिर पाकिस्तान से होते हुए अफ्रीका चले गए और हजारों किलोमीटर साइकिल पे किए, लेकिन पैदल मैंने नहीं देखा अभी तक। बाइक पे भी देखा है हमने, लेकिन पैदल पहली बार देखा। और इनसे पूछते हैं, हमारे साथ ये मौजूद भी हैं, कि ऐसी इनकी कि ये ख्वाहिश थी या इनको कोई जुनून है, कोई शौक है पैदल चलने का? क्योंकि उसूलन आजकल की हालात अगर हम देखें तो हम अगर अपने घर से नीचे उतर के ग्रोसरी स्टोर तक पैदल जाएं तो हमारी हालत बुरी हो जाती है। कराची में ऑफ कोर्स टेंपरेचर्स भी इतने हाई हैं और हीट वेव भी चल रही है। और जिस तरह ये बताइए उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वॉक कितनी की है? ये आपको शौक कैसे पड़ा? कौन आपको सपोर्ट करता है? क्योंकि यकीनन जिंदगी का सफर और जिंदगी का पहिया चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कमाई चाहिए होती है, कुछ ना कुछ रोजे माश, जरिया माश चाहिए होता है। हाउ डू यू लिव योर लाइफ? और ये शौक कैसे पड़ा? कितनी आपने बड़ी से बड़ी वॉक की आज तक? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जहाँ तक स्पोर्ट की बात है तो मुझे मेरे अबू जी जो हैं वो सपोर्ट करते हैं और अब तक जो सबसे ज़्यादा मैंने वॉक की है वो मेरा यही पैदल सफ़र है, जो कि मैंने ओकाड़ा से खुंजराब तक किया है, जो कि 1270 किलोमीटर बनता है। इसको करने का मकसद, मैं स्टूडेंट हूँ। कितने दिनों में उस्मान, कितने दिनों में आपने 1270 किलोमीटर की वॉक की है? मैंने 34 दिन में ये मुकम्मल किया था। 34 डेज, राइट। और अब ज्यादा वॉक करना है? हाँ जी, इसके बाद मेरा इरादा बिल्कुल हज का जो है वो मैं इरादा रखता हूँ करने का। मैंने ये अभी भी कुछ माह पहले कोशिश की थी कि इस साल जो है वो मैं चला जाऊँ, लेकिन चूंकि कोविड चल रहा है और कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी, और वैसे भी चूंकि ये पैदल सफ़र है और इसमें 3 कंट्रीज़ को क्रॉस करके आपने सऊदीया पहुँचना है, तो इसमें और भी काफ़ी सारे मामलात हैं। तो वो इस साल तो नहीं हो सका, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगले साल के शुरू में या इस साल के एंड में जो है यानी कि मैं ये सफ़र का आगाज़ कर दूंगा इंशाअल्लाह। उस्मान, मेरा सवाल आपसे है कि इंशाअल्लाह, और उस्मान मुझे ये बताइए कि पैदल सफ़र करने की आपने क्यों सोचा? क्यों? आप बाइक पे भी सफ़र कर सकते थे, आप साइकिल पे, कोई गाड़ी, कोई भी राइड ले सकते थे। पैदल किस तरह जहन में आया कि पैदल सफ़र करना है? देखें, इसके बारे में किसी इंसान ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि सफ़र करने वाला वो सब देखता है जो उसे नज़र आता है, लेकिन सयाह सिर्फ वही देखता है जो वो देखने आया हो। जब आप पैदल सफ़र करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नोट करते हैं, लेकिन अगर आप कार पे, बाइक पे, इवन साइकिल पर भी जाएं तो आप सिर्फ उसी जगह पर जाके रुकते हैं जिसका पहले आपने सोचा होता है कि मैंने फ़लाँ जगह पर जाना है। और मुझे चूँकि पैदल चलने का शौक़ भी है और उसके अलावा मेरे जहन में यह भी था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, तो मैंने कहा कि अगर ये मेरा सफ़र मुकम्मल हो जाता है तो ये एक बहुत अहम मैसेज जो है ये लोगों को जाएगा। और इवन मैंने तो ये सफ़र पहले मुकम्मल किया, तब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान में आई हुई थी क्रिकेट खेलने, और आप लोग जानते हैं कि वो टीम वापस चली गई सिक्योरिटी के बिना।
इश्यूज के बना पर ही कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो ये एक कोई आम बात नहीं है। मैं नहीं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अमन मार्च के नाम पर सफ़र करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको किसी एक्टिविटी में शुमार करना चाहिए कि मैं और मेरे जैसे बाकी जो लोग हैं वो लोगों को पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारा पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर आप आ सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। राइट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप जब वॉक करते हैं तो किस तरह की तैयारी होती है, आप क्या क्या सामान अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, आपके बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो अशिया ज़रूरियाँ हैं टू सर्वाइव, साथ साथ क्या इस वॉक को शुरू करने से पहले कोई ट्रेनिंग भी होती है, कोई वार्म अप भी होता है कि पहले मैं 3 महीने कैंप लगाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा, कार्डियो करता रहूंगा और फिर इस वॉक पे निकलूंगा, क्या होता है? क्योंकि पैदल चलने के लिए स्टेमिना भी बहुत चाहिए होता है, जितना लंबा आप चलते हैं। नहीं, इसको शुरू करने से पहले मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। मेरा चूंकि अचानक ये प्लान बना था और मैंने सफ़र शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें यह था कि शुरू वाले कुछ दिनों में मुझे काफ़ी मसला रहा। मेरे पाँव में जो है यानी कि छाले पड़ गए और उसके अलावा यानी कि काफ़ी कंधों वगैरह में भी दर्द रहा। और जहाँ तक सामान का है, चूँकि वो भी मेरा पहली दफ़ा था, तो मैंने काफ़ी सामान जो है वो अपने साथ पैक कर लिया था, जो कि 17-18 kg बनता है। उसमें पावर बैंक, अम्ब्रेला, एक्स्ट्रा शूज़, टैबलेट्स जो कि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती थी, खजूर और कुछ ड्राई फ्रूट, चूँकि तब आगे सर्दी भी थी, आगे मौसम तब्दील होना था, कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने साथ रखे थे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जैसे अपना फैसला किया है कि आप 3 ममालिक से गुजर के आप सऊदी अरब तक पहुँचेंगे, ईरान, इराक, तो आपको पता है वहाँ पर गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार हैं? कैसे आप सरवाइव करेंगे इस गर्मी? और क्या तीनों मुल्कों का वीजा साथ लेके निकलेंगे या एंट्री पे वीजा लेंगे वहां पे पहुंचकर बॉर्डर पे? इसमें वीज़ा जो है वो बिल्कुल मैं साथ लेकर निकलूंगा। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जिस पे मालूमात इकट्ठी की है वो ये है कि 2013 में बुरेवाला से कुछ लोग गए थे। वो निकले तो 15 लोग थे कराची से, लेकिन पहला जो बॉर्डर आता है ईरान का, उस बॉर्डर तक पहुंचते वो सिर्फ 3 लोग रह गए थे और फिर वो आगे 3 लोग ही पहुंचे थे। लेकिन उनके जो वीज़े के मैटर्स थे वो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने देखे थे। उसकी वजह ये है कि ये पैदल सफ़र है, आपने एक मुल्क में कई दिन जो है वो रहना है, उसमें आपको एक मुल्क क्रॉस करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो ये जो मैटर है, वीज़ों के मैटर्स जो हैं, यानी कि पैसे तो डेफिनेटली मैं वीज़ों के जो भी होंगे वो पे करूँगा, लेकिन ये मैटर जो है वीज़ों का ये फॉरेन मिनिस्ट्री देखेगी। वो फिर आगे यानी कि मुतलका जो बाकी तीनों ममालिक की, 4 ममालिक की फॉरेन एम्बेसीज हैं उनको भी कहेगी जितना भी यानी कि हो सकता है हमारा बंदा आ रहा है, जो भी इसके साथ यानी कि आप इसको हेल्प आउट कर सकते हैं वो आप करेंगे। तो ये जो मामला है ये फॉरेन मिनिस्ट्री का है, ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था और आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ। देखें, गवर्नमेंट जो भी होगी, मुझे नहीं पता कि जब मैंने निकलना है कौन सी गवर्नमेंट होगी कौन सी नहीं, लेकिन जो भी होगी वो डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि वो वीज़ों के जो मैटर्स हैं वो हल मुझे करके दिए जाएँ, क्योंकि रास्ते में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वहाँ जाके वीज़े जो है वो लगवाता रहूँ, और वो यहाँ से ही मैं वीज़े लेकर निकलूंगा। सही, लेके निकलना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन उस्मान, आपने इससे पहले जो सबसे बड़ी वॉक की थी, आपने बताया उकाड़ा से खुंजराब को 1200 किलोमीटर के करीब को 30-40 डेज लगे थे, लेकिन सऊदी अरब हरमैन शरीफैन तक जाने के लिए तो कई माह लग जाएंगे। क्या आप कर पाएंगे? क्या आप फिजिकली इतने फिट हैं? मुझे तो आप बड़े कमजोर से लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है खाना भी सही तरह नहीं खा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इंसान 1270 किलोमीटर कर सकता है, जब मैंने ये सफ़र किया था बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 27 जुलाई को मैंने शुरू किया था और 27 जुलाई को आप पंजाब की गर्मी को जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी का कोई मसला नहीं है, वो मैं समझता हूँ। हरमैन शरीफैन तक कितने किलोमीटर है उस्मान? तकरीबन ये कोई 6500 किलोमीटर। वही ना, 1200 और 6500 में बड़ा फर्क है भाई। फर्क तो है, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखें, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है ना। 2013 में भी जो लोग गए थे, इवन के अभी बरतानिया से पिछले बरतानिया से ये जो 2021 का जुलाई है, एक शख्स निकले हुए हैं और वो मेरे ख्याल से इस जुलाई में पहुंच जाएंगे। तो लोग तो ये तो मैंने पाकिस्तान से जाना है, लोग तो 12-13 ममालिक क्रॉस करके भी जाते हैं। बेशक, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, और आप अपने इस ख्वाब को ताबीर पूरी पहुंचा सकें और इसको रियलिटी की शक्ल दे सकें। ऑल द बेस्ट टू यू उस्मान, थैंक यू सो वेरी मच। और आपके अल्लाह आसानियां पैदा करें, हमारी दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।